श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 जून 2023 जेठ महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रदोष। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शंकर गंगा के तट पे निवास करते हैं। प्रदोष का दिन भगवान शंकर को बेहद प्रिय होता है। प्रदोष के दिन भगवान शंकर बेहद प्रसन्न रहते हैं। प्रदोष के दिन भगवान शंकर से जो कुछ भी मांगा जाता है वो हमें शीघ्र मिल जाता है। प्रदोष के दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 5 विशेष उपाय बताएंगे प्रदोष के, जो सबसे अचूक हैं, जो सबसे खास हैं और जो सबसे नए हैं। जिन उपायों को करके अपने जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, कर्ज चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में मन नहीं लगता है, मन में चिड़चिड़ाहट रहती है, मन में कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो इन उपायों को करके आप उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में आपकी कोई अपनी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई है तो उसे भी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। अब हम आपको पहला उपाय बताने जा रहे हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि हड्डी से जुड़ा कोई रोग हो, आपको नेत्रों से जुड़ा कोई रोग हो, मस्तिष्क से जुड़ा कोई रोग हो, यानी कि हाथ पैर में झुंझुनाहट हो, हाथ पैर काम नहीं करता हो, आपको हड्डी से जुड़ा कोई भी रोग हो, तो गुरुवार की जब प्रदोष आए, ये उपाय सिर्फ गुरुवार की प्रदोष को करना है, ये ध्यान रखिएगा। नीले कलर का एक फूल लेना है आपको और हल्दी लेनी है। मंदिर चले जाना है। मंदिर जाकर जो शिवलिंग के सामने जो नंदी जी होते हैं, उनका जो आगे वाला एक पैर होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। उस उठे हुए पैर पे आपको जो नीले कलर का आप फूल लेके गए हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर उनके पैर पर समर्पित कर दीजिए, चढ़ा देना है आपको, बस इतना करना है। उसके बाद में जब आप मंदिर से आते वक्त, जब आप मंदिर से आने लगे तो उसी फूल को जो आपने चढ़ाया है नंदी जी के पैर के ऊपर नीले कलर का फूल हल्दी लगाकर, उसी फूल को आपको उठा लाना है। और जब आप नहाने जाएं तो उस बाल्टी में जिस पानी से आप स्नान करने जा रहे हों तो उस बाल्टी में डाल लेना है और स्नान करने के बाद आपको वो फूल उठाकर रख लेना है। उसके बाद फिर अगले दिन जब आप स्नान करने जाएं तो उसी बाल्टी में डाल लीजिए और फिर स्नान करके उस फूल को रख लीजिए। ऐसा आपको हफ्ते भर करना है, उस फूल से नहाना है। आपके शरीर में जो हड्डी से जुड़ा हुआ रोग है, जो कंपन है, झुंझुनाहट है, आपका हाथ पैर काम नहीं करता है, कभी आपने सुना होगा कि हमारा हाथ नहीं उठता है, हमारा पैर काम नहीं करता है, तो इस उपाय को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिससे उन्हें ये आराम मिले। आप ये उपाय करके देखिए, आपको 100% आराम मिलेगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको व्यापार में घाटा आ रहा है, आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें सफल ही नहीं होते हैं, आपने एक दुकान खोली, एक व्यापार करके देखा, वो बंद हो गया, नहीं चला, आपने फिर दूसरा काम किया, वो भी नहीं चला, तीसरा काम किया, वो भी नहीं चल रहा है, आपके बच्चों का संबंध नहीं हो रहा है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि प्रदोष के दिन हमें शिवलिंग के ऊपर एक धतूरा रख देना है। और धतूरा रखते वक्त ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो धतूरे की डंडी होती है वो हमारे विपरीत हो, यानी कि धतूरे की जो डंडी है वो हमारी तरफ ना हो, हमारे विपरीत हो, ये ध्यान रखिएगा। और धतूरा आप वो चढ़ाइएगा जो बड़ा धतूरा हो, यानी कि छोटा धतूरा हमें नहीं चढ़ाना है, बड़ा धतूरा चढ़ाना है जिसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, जो बड़ा फल होता है धतूरे का, उसे हमें प्रयोग करना है। और उसी धतूरे के ऊपर हमें 1 लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है। और नाम क्या लेना है? हाटकेश्वर महादेव का। जब आप जल चढ़ाइएगा तो जल चढ़ाते समय हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और नाम लेते हुए जल चढ़ाना है। और जब आप जल चढ़ा लीजिएगा तो जो धतूरा आपने चढ़ाया है उस धतूरे को हमें अपने घर ले आना है, शिवलिंग पर से उठाकर।
फिर उसके बाद आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी कि कोई आप फिर से काम शुरू कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। चाहे आपके बच्चों की शादी का हो, चाहे आपका व्यापार ना चल रहा हो, चाहे आपकी दुकान ना चल रही हो, चाहे आपके घर में लक्ष्मी ना आ रही हो, आपको सारे कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी, धन भी आएगा, आपके बच्चों की शादी भी होगी और आपके घर में जो कलेश रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। व्यापार भी दिन दुगना रात चौगुना चलेगा। जो मंदिर से आप धतूरा लाएंगे उसे हमें किसी स्वच्छ स्थान पे रखना है। यानी कि जैसे मंदिर हो गया या अलमारी हो गई या तिजोरी हो गई, किसी स्वच्छ स्थान पे ही रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर घर में अशांति रहती हो, घर में शांति जरा सी भी ना हो, घर में क्लेश रहता हो, घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, घर में मन ना लगता हो, आप बाहर रहते हैं तो आपका मन लगता है, आपका मन अच्छा रहता है, लेकिन जैसे घर में आते हैं वैसे मन खराब हो जाता है, मन में घबराहट होती है, मन को कुछ अच्छा नहीं लगता है आपको घर में, तो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि साल भर में 2-3 बार ये उपाय जरूर करना चाहिए। करना क्या है, आपको देसी गाय का घी लेना है, देसी घी लेना है, ये ध्यान रखिएगा, गाय का। उसके बाद हमें शिव मंदिर चले जाना है। मंदिर जाकर शिवलिंग में दाहिनी तरफ गणेश जी रहते हैं, बाईं तरफ कार्तिकेय जी रहते हैं और बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पर आपको घी को, जो देसी घी आप घर से लेके आए हैं, उसे लगा देना है। अशोक सुंदरी वाली स्थान पे लगाकर उसी घी को अपने हाथ में ले लेना है। यानी कि जब आप घी लगाएंगे तो आपके हाथ में भी लग जाएगा और जहाँ पे आपने घी लगाया है दाहिने हाथ से उसी स्थान पर आपको उंगली को स्पर्श करा देना। यानी कि वो घी थोड़ा सा हमने लगा दिया, उसके बाद उसी घी को हमें अपनी उंगलियों में फिर से लगा लेना है। उसके बाद हमें घर चले आना है। घर आकर हमें जो आपका मेन दरवाज़ा हो, जो आपका मेन गेट हो, उसी गेट पे दीवाल पे आपको जिस हाथ से आपने घी लगाया है, जिन उंगलियों से, उन्हीं उंगलियों को अपने दरवाजे में, दीवाल में जो मेन गेट है वहाँ पे हमें स्पर्श करा देना है, लगा देना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं घर से हमेशा हमेशा के लिए कलेश और अशांति समाप्त हो जाएगी, घर में मन लगने लगेगा। अब हम आपको चौथा उपाय बताने जा रहे हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब लगे जीवन में कुछ गलत होने वाला है, जब लगे कि आप किसी संकट में घिरने वाले हो, जब लगे कोई दुख आने वाला है, कभी कभी ऐसा लगता है मन में कि हाँ अब कुछ गलत होने वाला है, कुछ हो जाएगा आज, जब लगे मन में कि कुछ गलत होने वाला है, या कहीं यात्रा पर आप जा रहे हैं, या कहीं दूर सफ़र पे जा रहे हो, या किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, आप चाहते हो कि हमारा ये कार्य हो जाए, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है, उस बेलपत्र को हमें महादेव से मांग लेना है कि हे शंकर जी, हम इस बेलपत्र को लेकर जा रहे हैं और मेरी रक्षा कीजिएगा और आप मेरे साथ रहिएगा। और उस बेलपत्र को अपनी जेब में रख लेना है या अपने पास रख लेना है। जेब में रखिएगा। अगर आदमी लोग जेब में रखे तो ये ध्यान रखिएगा कि कमर के नीचे मत रखिएगा, यानी कि पैंट की जेब में नहीं रखनी है, कमर से नीचे हमें नहीं रखना है, हमें बेलपत्र को अपने पास रखना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब हमारे पास बेलपत्र रहेगी तो एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, यानी 33 प्रकार के देवी देवता रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, माँ पार्वती रहती हैं, समस्त देवी देवता सिर्फ एक बेलपत्र
क्षेत्र में रहते हैं। तो जब हमारे पास देवता रहेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब हमारे पास देवता रहेंगे, जब हमारी रक्षा स्वयं शंकर जी करेंगे। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कोई काम आपका अटक रहा हो, आपका कोई विशेष काम हो, जब वो हो ना रहा हो, आपका काम रुक जा रहा हो, आप चाहते हो कि हमें इस कार्य में हमें सफलता मिले, आपका कोई विशेष कार्य हो, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिवालय में या मंदिर में शंकर जी के सामने 2 लंबी बत्ती लेनी है और पहली बत्ती हाथ में मलते हुए शिव का नाम लेना है, शंकर जी का नाम लेना है और उसे रख देना है। उसके बाद दूसरी बत्ती भी मलनी है शक्ति का नाम लेकर, और उन दोनों बत्तियों को फिर एक साथ मलना है शिव शक्ति का नाम लेकर। और दोनों बत्तियों को अब अलग अलग नहीं जलाना है, एक ही में हमें एक साथ जला देना है, दोनों को मिलाकर जलाना है। और अपनी मनोकामना, जो आपके मन में कामना हो, जो आपका काम अटक रहा हो, वो बोल दीजिए। आपका ये काम माता पार्वती और शंकर जी स्वयं करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।